हेलो नमस्कार, मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नोट्स बनाने की इंपॉर्टेंस क्या है। आपने मेरा कोई भी लेक्चर देखा हो, मैं हमेशा आपको इस बात पर प्रेशराइज करता हूं कि भाई नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है। वही आपको असलियत में हेल्प करेगा। तो उस बारे में आज डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे कि नोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम को देता है, अगर वो उसमें अच्छा स्कोर करता है, सिलेक्ट होता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे 10वीं हो, 12वीं हो, आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर उसने अच्छा स्कोर किया तो डेफिनेटली उसने नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, आई थिंक आपने भी 10वीं 12वीं में नोट्स बनाए होंगे। बट जैसे जैसे सिस्टम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है ना, तो हम किसी और तरफ ही जा रहे हैं। जैसे हमें आराम चाहिए, जैसे अब ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन घर पर सामान आ जाता है, ग्रोसरीज आ जाती हैं, सब कुछ अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब कुछ अब हम ऑनलाइन शॉपिंग करना हमने स्टार्ट कर दिया। तो हम जो है आराम चाहते हैं जीवन में। इसी तरीके से भाई उसी आराम को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि काफ़ी ऐप्स पर ये फैसिलिटीज़ हो, जिसको देखकर आप मुझसे या बाकी किसी एजुकेटर से भी डिमांड करते होंगे कि सर क्लास नोट्स प्रोवाइड हो जाते तो मज़ा आ जाता। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स को हर तरह के जो है वो चाहिए सुख सुविधाएं, कि मतलब हमें क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाए, वो चालू हो गया। उसके बाद यार हमें अगर क्लास नोट्स मिल जाए तो हमें क्या है, मतलब स्टूडेंट को फैसिलिटीज़ देते जाओ, बस उसे वहीं पर जाना है। देखिए, सिलेक्शन लेना या अपने जीवन में सक्सेस पाना, उसके लिए कोई शॉर्टकट या कोई आसान तरीका नहीं हो सकता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, ऐसा भी फिर टाइम आएगा कि अभी तो आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड हो जा रहे हैं, मतलब आपको बस बैठ के कोर्स ले लेना है और ऐसे देखते जाना है, सब कुछ आपके पास है ना। तो मतलब फिर तो एक ऐसा भी टाइम आ सकता है कि थोड़े से और ज़्यादा फीस ले लो और भाई कोई मास्टर ही आपकी जगह जो है एग्ज़ाम देने चले जाएगा। फिर नौकरी भी उसी को देनी चाहिए ना, मास्टर को, आपको क्यों दी जाए। तो देखिए, आराम या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, आराम से सोचना, आराम से मैं आपको एक एक बात पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। मेरे हिसाब से नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है, और अभी इसी वीडियो में आपको आगे एक एनवी सर का आपने नाम सुना होगा, जो कि कोटा में पढ़ाते, काफ़ी वेल नोन फैकल्टी हैं। ठीक है, मैंने उनकी ऐसी वीडियो देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई ये तो मतलब हर एक स्टूडेंट के मतलब कि मन की बात, या हर एक स्टूडेंट जिस फेज से गुजरता है उनने भी वही बात बोली। आईआईटी में फिजिक्स वगैरह को पढ़ाते हैं, आईआईटी हो या अपने अपने बायो वाले स्टूडेंट्स हो, वो भी फिजिक्स उनके भी सब्जेक्ट में होता है, तो वो पढ़ाते हैं। उनकी जो कहानी है या उनकी जो एक 2-4 मिनट की क्लिप है, वो इस वीडियो में मैं थोड़ी सी ऐड कर दूंगा, और बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, वे बहुत वेल नोन है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं उनकी पब्लिसिटी करूँ, बहुत वेल नोन पर्सन है। अब नोट्स यार मेरे हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात होती है कॉन्फिडेंस। मेरा ऐसा मानना है कि यार कॉन्फिडेंस आता है जब हम नोट्स बनाते हैं। कैसे भाई कॉन्फिडेंस आता है नोट्स बनाने से? देखिए, एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी। ए ने 1 साल मेहनत करी, उसने भी पढ़ाई करी ऑनलाइन वगैरह, मगर उसने नोट्स एक भी नहीं बनाए। मतलब कि उसके पास हाथ में कुछ नहीं था, इन हैंड उसके पास कुछ नहीं था। सब कुछ उसके पास जो है उसके फोन में, लैपटॉप में पड़ा था, उसके पास इन हैंड कुछ नहीं था। बाय द वे, मान लो सिस्टम क्रैश हो जाए, कुछ हो जाए, उसके पास कुछ नहीं है। बट वो सब छोड़ो, इसके पास हार्ड कॉपी में कुछ नहीं है जो इसने अपने हाथ से किया हो। आपने एक चीज देखी होगी यार, अगर हम 100 क्वेश्चंस, आपको ये बात पता है यार, ये इंग्लिश या जीएस नहीं है कि आराम से बैठ के देख लो। आप 100 क्वेश्चंस अपने हाथ से सॉल्व करोगे ना, तो आपको खुद ही अपना आपका हाथ ही बताने लग जाएगा यार, ये 2-3 स्टेप में छोड़ सकता हूँ। अपने आप आपके लय में वो चीज आ जाएगी। लेकिन आप केवल ऐसे 100 क्वेश्चंस देखोगे, ऐसे गीता की तरह ऐसे बस पढ़ जाओगे, किसी किताब की तरह पढ़ जाओगे, तो कोई फायदा नहीं है। हाँ या ना? मतलब आपको अपने हाथ से लिखना आवश्यक है। तो इस ए के पास तो कुछ भी नहीं है नोट्स के रूप में, तो इसको ये जब एग्जाम देने जाएगा तो ये कहेगा यार, मतलब साइकोलॉजिकली बेनिफिशियल होता है नोट्स बनाना। वो कहेगा यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो कहेगा यार जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। वहीं बी ने कहीं से भी अंग्रेजी, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स पढ़ा, उसके 4-4 रजिस्टर भर गए, 4-4 रजिस्टर भर गए, तो उसको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली लगेगा कि हाँ भाई मैंने पढ़ाई करी है। ये हो गया बेसिक सा, कि किस तरीके से, एक बेसिक सी बात कि किस तरीके से नोट्स बनाना हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। बात फैक्ट है, मतलब लग रहा है कि हाँ यार साइकोलॉजिकली फर्क तो पड़ता है कि मेरे पास कुछ है और कुछ नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है यार पीडीएफ, मतलब नोट्स बनाने के इंपॉर्टेंस भी, साथ ही साथ आज की डेट में क्या चल रहा है कि सर पीडीएफ मिल जाती क्वेश्चंस की। एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चंस की एक पीडीएफ है, आप क्या करेंगे, आप आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 1, और वो पीडीएफ 1 का है सॉल्यूशन। आप उन दोनों को एक साथ कैसे रखोगे? क्वेश्चंस आपके अलग पड़े रहेंगे, आंसर्स आपके अलग पड़े रहेंगे। क्वेश्चंस का आपने प्रिंट निकाल भी लिया तो आपके पन्ने पता चला बाद में फट गए, या पतंग एरोप्लेन बन के उड़ गए, हो जाता है नहीं हो जाता है, पीले पड़ गए, कहीं ऐसी पड़े, इसके साथ रखना है। आप बताइए, क्या ऑनलाइन से पहले बच्चा नहीं पढ़ता था क्या?
भाई ऑफलाइन जब जाते थे तो ऐसे प्रिंट आउट नहीं मिलते थे। हमें टीचर लोग सवाल बोलते थे, इंग्लिश हिंदी में 1-2 बार हम लिखते थे, फिर सॉल्यूशन। ऐसा तो नहीं है कि अब जो है समय में 24 घंटे की जगह घड़ी में 20 ही घंटे बचे और आपके पास कम समय है। हाँ, आज की डेट में कम समय के स्टूडेंट के पास क्यों हो गया है? देखिए बहुत सारी मतलब कि सोशल साइट्स आ गई हैं, ठीक है, वहाँ पर हम फंस जाते हैं। कोई फेसबुक पे फंस रहा है, कोई टेलीग्राम पे फंस रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे फंस रहा है। मतलब वहाँ पर आपके पास और चीज़ें हैं जहाँ पर आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो वेस्टेज है। उन सब से बाहर आइए। पहले ये सब थी नहीं, हमारे टाइम में सिर्फ व्हाट्सएप होता था, डाटा की कमी होती थी, तो यूट्यूब भी ढंग से नहीं चलता था। तो ये सब जो है प्रलोभन है, ये सब एक ऐसा जंजाल है जिसमें से आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे। यूट्यूब पर एक वीडियो में पढ़ने जाते हो, उसके नीचे कोई सजेशन, फिर कोई सजेशन, और पता ही नहीं चलता 2 घंटे कहाँ चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में सोचते हैं हमारे 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन कहाँ हम 5-5 घंटे वेस्ट कर देते हैं, वो बात हम नहीं सोच रहे, है ना। तो उस चीज़ पर काम करिए कि यार देखिए, सवाल लिखोगे कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ोगे उसको। पहले भी बच्चा करता था, तो ये देखिए पीडीएफ से कुछ नहीं होगा, पीडीएफ आपके फ़ोन में पड़ी रह जाएंगी। याद करो कहाँ कहाँ आप घूमने गए थे, कितनी सेल्फीज ली थी, क्या आज तक उनको देखने का टाइम मिला? नहीं। मेरे तो कितने फ़ोन में पड़ी रह गई, फिर अगर फ़ोन ख़राब हो गया, गुम हो गया, तो फिर चलो नए फ़ोन में नई शुरुआत, फिर से नए फ़ोटोज़ लेना चालू। यूज़ में नहीं आता है। यूज़ में फिर यही आएगा जो आपके पास हार्ड कॉपी में पड़ा होगा, पीडीएफ पड़ी रह जाती है। और आजकल और क्या चल रहा है सर, प्रैक्टिस के लिए भी आप ही पीडीएफ दे दो। मतलब हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं किसी पर कि कोई हमें इतनी सी दुनिया दिखा रहा है, हम उसी को सच मान रहे हैं। मैंने ही आपको पढ़ाया, मैं ही आपको प्रैक्टिस सवाल करने के लिए दे दूंगा, तो मैं तो वही सवाल दूंगा ना जो मैंने पढ़ा है। आपके आराम से होते रहेंगे, आप एकदम खुश हो जाओगे कि यार इन सर ने जो पढ़ा है सब कुछ हो रहा है। यार क्या क्या आपके पास प्रीवियस ईयर की किताब नहीं है? प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज किताब लो, वहां से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने इनसे पढ़ा और मेरे प्रीवियस ईयर के सवाल हो रहे हैं, मतलब बढ़िया चल रहा है मामला। लेकिन नहीं, आप हमें 100 सवाल दे दो, वही बेस्ट होंगे। भाई 1000 में से मैं आपको कोई भी 100 सवाल काट के दे दूंगा, आप उसमें खुश रहोगे। कई लोग वैसा कर भी रहे हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं कर सकता। काफी सारे और एजुकेटर हैं जो वो भी ऐसा नहीं कर रहे कि भाई प्रैक्टिस 100 सवाल, मतलब बट कहीं ना कहीं आप ही की दिक्कत है। आप मांगे जा रहे हो, दे देगा कोई आपको 100 सवाल ऐसे उठा के? नहीं हुए बढ़िया तो खुद देखो प्रीवियस से चैप्टर वाइज से और फिर डिस्कस करिए, ठीक है। अब आप एक ये छोटी सी क्लिप देखिए एनवी सर की, फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले 2 सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर के, मैथ्स के बच्चे नहीं पर आप बात समझ सकते हो। 2 सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर के, उसकी पीछे की कहानी भी मैं आपको सुनाता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मैं रफ्तार में सुन पाओगे मेरे को? क्या समझ पाओगे? पर पॉइंट तक आपको ले जाऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे पढ़ाया गया था, जब सबसे पहले पढ़ाया गया था मैंने बहुत बढ़िया पढ़ा, मुझे बहुत अच्छे समझ में आया, पर मैंने एक ही गलती करी कि मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए और शीट के आंसर सॉल्यूशन मेंटेन नहीं करे। जब रिवीजन करने की बारी आई तो मुझे कुछ पता नहीं पड़ा, मैंने दूसरी कोई किताब खरीद ली, दूसरी किताब करके उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद मेरा सब कुछ पूरा चैप्टर खराब हो गया जो मुझे पहले बहुत अच्छे से आता था। सीख ये है कि जो भी चैप्टर पढ़े क्या उसके नोट्स और सॉल्यूशन क्या हैंड रिटन होने चाहिए। आपका नोट्स ही आपको रिवीजन कराओगे तभी आपको फायदा होगा। तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो सबसे पहले पढ़ाया गया था मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया था, पर मेरे को आखिरी आते आते वो बेकार हो गया। और विश्वास मानो ईश्वर की इतनी कृपा कि पहले 2 सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर के ही आए एग्जामिनेशन में, पहले 2 सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर की आए। अच्छा मेरे आगे एक लड़का बैठा, अच्छा एग्जामिनेशन में वो पता नहीं था पेपर टफ है कि आसान है, पता होता है क्या? ये तो बाहर जाके पता पड़ता है कि टफ था कि आसान था। जब सब लोग बोलते हैं तेरे को भी नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब मेरे आगे एक लड़का बैठा, मेरे को 2 सवाल नहीं आ रहे, आंखों के आगे अंधकार छा गया, मुझे लग रहा है बीएससी करूंगा फिर एमएससी कर लूंगा। अच्छा एक लड़का आगे बैठा है, वो हर 5 मिनट में कर रहा है यस। विश्वास मानो आपके आगे बैठा हुआ एग्जामिनेशन में बच्चा अगर हर 5 मिनट में करे तो आपके प्राण निकल जाते हैं। चलिए, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कॉमेडी के साथ साथ सर ने बहुत अच्छे से मतलब बातें बोली, और आप ये पूरी वीडियो भी देख सकते हो। 5 मिनट की टोटल वीडियो है, तो आप डबल स्पीड पे भी देखो, 1.5 गुना स्पीड पे देखो, तो 3 मिनट के आसपास में हो जाएगी। तो मैं वही कहता हूँ, टाइम वेस्टेज करना छोड़ो। ये अरे सर हमारे 5 मिनट वेस्ट हो गए, तो हर बार तो हम ऐसे वेस्ट करवाने आते नहीं है, कहीं ना कहीं आपको वहाँ से कुछ समझाने ही आते हैं, वरना हर दूसरे दिन हम भी मोटिवेशन देने आ जाएं। मतलब कि आप आजकल एक टीचर जो है, मतलब वो बना दिया आप लोगों ने, संदीप महेश्वरी, और उसका काम अब टीचर को ही करवा रहे हैं, है ना। वही कर रहे हैं खुद ही कि हाँ भाई कुछ और नहीं, मोटिवेशन लो। मतलब इस पर कभी और बात करेंगे, वो छोड़िए, आगे बढ़ते हैं ना, ख़त्म करते हैं फटाफट से। देखिए थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा टाइप्स ऑफ नोट्स पर। मेरे हिसाब से नोट्स यार 2 टाइप के होते हैं, है ना, ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है। देखो टाइप्स ऑफ नोट्स की बात देखो, एक तो हो गए अपने क्लास नोट्स, मतलब आप जहाँ से भी जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं आप उसको बस नोट्स में उतारते जा रहे हैं, ठीक है।
तो हो सकता है आपके 1 रजिस्टर भर जाए, 2 भर जाए, 3 भर जाए। मैथ्स में हो सकता है आपके 3-4 रजिस्टर भर जाए बेस्ड ऑन द क्या साइज का आप रजिस्टर ले रहे हैं। अब यार जब एग्जाम आने लगेगा और अगर आपने फिर से मतलब आपने ये 4 रजिस्टर एक बार भी देखे नहीं है तो आप घबरा जाओ कि यार 4 रजिस्टर मेरे को फिर से पढ़ने। क्या किया करिए, हर महीने में, हर 2 हफ्ते में क्या करो कि कुछ चैप्टर्स को रिवाइज करिए। जैसे मान लो कि आपने परसेंटेज में 100 सवाल पढ़े, है ना, परसेंटेज में मान लो 100 सवाल है लेटर से। उन 100 सवालों में से हो सकता है कि जब आप फिर से उन सवालों को देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, देखो केवल ये 100 सवाल तो आपके लिए एक थ्योरी है जिसमें लगभग हमने सारे सवाल कवर किए होंगे। मेन तो आपको प्रीवियस ईयर वाली किताब लगानी है, उसमें भी आप कुछ सवालों को मार्क कर रहे होंगे, है ना, वो देखने हैं। ऐसे थोड़े किरण में अगर 1000 सवाल हैं किसी एक चैप्टर में तो आप हर बार 1000 फिर से करोगे, आप उन 1000 में से 50 को शॉर्टलिस्ट कर लोगे। इसी तरीके से इन 100 सवालों में से आप 10 सवालों को शॉर्टलिस्ट कर लोगे। यार ये 10 सवाल मुझे दिक्कत दे रहे हैं, तो अगली बार जब आपका रिवीजन होगा, देखो एक बार ही मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको इनमें से 90 सवाल में एक बार दिक्कत नहीं आई तो इन 90 सवालों में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत ये 10 सवाल ही देंगे और इनको आप 10 बार देख लोगे, 8 बार देख लोगे, 5 बार देख लोगे, आपको ये भी कम दिक्कत में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बाद में इन 10-10 सवालों को ही देखना है। इस तरीके से जैसे एग्जाम करीब आते जाएगा तो आपको परसेंटेज में, रेशियो में, मिक्सचर में, प्रॉफिट लॉस में 3-4 सवाल आपको हर एक टॉपिक में हो सकता है प्रॉब्लमेटिक लगे। जैसे मैं कहूँ परसेंटेज में आपको लग सकता है वोटिंग वाले सवाल में समस्या, प्रॉफिट एंड लॉस में मैं बताऊँ तो आपको सिंपल अपना सेलिंग प्राइस सेम हो गया या नो प्रॉफिट नो लॉस वाला, जो ये 2 केस होते हैं, इसमें कुछ डाउट या कंफ्यूजन हो सकता है। तो वो लिमिटेड नंबर ऑफ टाइप्स ही हो जाएंगे। वो जब आप रिफाइन कर लोगे तब हमारे बनेंगे रिवीजन नोट्स। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिवीजन नोट्स। बोले तो कि अब हमें एंड में क्या कहते हैं, अपना ये 4 रजिस्टर नहीं पढ़ने, 30-35 पेजेस, 30 to 35 पेजेस, ये मैं दोनों साइड की बात कर रहा हूँ, यानी कि 20 A4 शीट्स, लगभग 20 A4 शीट में आप अपना रिवीजन नोट्स तैयार कर लेंगे। देखो सबका अपना अपना होगा, बट सोचो 20 पेजेस और कहाँ 4 रजिस्टर, काफ़ी रिफाइन हो गया। आप चाहे तो जो मेरे रिवीजन नोट्स थे मैंने अपने टाइम में बनाए थे, वो भी हमने अपनी ऐप में अपलोड कर रखे हैं, सैम्पल के फॉर्म में आप देख सकते हो PDF सेक्शन में जाके अपनी ऐप में ना। ऐप वेब का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी चिंता ना करो। मेन मैं कह रहा हूँ आप नोट्स बनाइए, और बाकी आप टॉपर्स के इंटरव्यू सुनते हैं, वो भी बताते हैं कि यार रिवीजन नोट्स वगैरह बनाओ। मेन है टाइम वेस्टेज को बाकी जगह से कम करिए और नोट्स वगैरह बनाने पर ध्यान दीजिए। जैसे कि अभी आपने जो वीडियो देखी उसमें भी आपने ये समझा कि उनको अपने टाइम में भी समस्या आई थी, तो नोट्स क्या है, नोट्स रिवीजन करवाएगा। यार जो वीडियोस हैं आपके पास मान लो पड़ी रहेंगी एग्जाम तक, लेकिन क्या आप वीडियोस को फिर से देखोगे? मेरा ऐसा मानना है कि यार जो हमारी फेवरेट मूवी भी होती है उसको भी हम शायद 10 बार तो या 5 बार तो नहीं देख सकते, जबकि वो फेवरेट है, मजा भी आता है उसे देखने में, है ना। मैं तो सच में 2 बार से ज़्यादा देख भी नहीं पाता कोई मूवी। अगर एक बार बेकार प्रिंट में भी कभी देखी थी बचपन में, बचपन मतलब कि अपना तैयारी के टाइम में, तो फिर से अच्छे प्रिंट में भी देखने का मन नहीं किया, है ना। उसी तरीके से क्लासेस को कौन फिर से देखेगा? जहां पर क्लास आप 10 घंटे में एक चैप्टर को देखोगे, वहां मेरे हिसाब से 15 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हो। तो कहाँ 10 घंटे, कहाँ 15 मिनट, तो उस पर काम करिए। ठीक है, तो यही था अपना मेन, यही छोटी छोटी बातें थी। आई थिंक आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। मैंने आपके ये जो 10-12 मिनट हैं शायद वेस्ट ना किए हो। तो इसी के साथ एंड करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।